भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 12 मई 2025। रिवाइज डेट है 15/12/1967। प्यारे बच्चे, मुख्य जो बहुतों को सर्विस पर आप सामान बनाते हैं वह ही माला के दाने बनते हैं। वह लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने लिए देते हैं ताकि बुद्धि इसमें लगी रहे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम नमः शिवाय। किन राहों पर चलना है? गुरु के राहों पर चलना है। यह कौन सा गुरु है? सतगुरु। उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वह गुरु। गुरु की महिमा है ना। अब तो यह है सतगुरु। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत, जिसको फिर अकाल तख्त भी कहते हैं। नाम तो बहुत रख दिए हैं, समझते नहीं हैं क्योंकि घोर अंधियारे में हैं। अंधियारे से निकालने वाला है ज्ञान सूर्य। ज्ञान अंजन सतगुरु दिए तो कहेंगे वाह गुरु। गुरु तो अनेक है, वाह सतगुरु फिर किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के तो ढेर गुरु हैं। कोई किसकी महिमा करते हैं, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में सच्चा सतगुरु एक ही है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। झूठ भी है, सच भी है। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गाइड बनते हैं, गंगा स्नान पर व तीर्थ यात्रा आदि पर ले जाते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है जिसको सभी याद करते हैं। हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है। वह ही पावन बना सकते हैं। वह गुरु लोग पावन बना न सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते माम एकम याद करो। भले गीता भी पढ़ते हैं परंतु अर्थ का बिल्कुल ही पता नहीं। अगर समझते हैं सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग के डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। यह तो एक ही है जो पहले नंबर में है। वह लास्ट नंबर में, जो लास्ट नंबर में, उनको ही फिर पहले नंबर में जाना है। तुम अभी पहले नंबर में जाते हो, बाकी सब खत्म हो जाना है। यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं ना, अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना पड़ता है। सर्व का सद्गति दाता एक ही है। तुम समझते हो कल्प के संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई गुरु लोग कोई काम नहीं करते। जो भी मनुष्य गुरु हैं उन्होंने भक्ति मार्ग के लिए जो कुछ करना था सो किया। कोई भक्त गुरु मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। वह अपनी भी मुक्ति नहीं कर सकते। गाया भी जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति गति सद्गति दाता एक ही है। यह बाप की महिमा है। गति सद्गति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है ही एक धर्म। यह भी समझ की बातें हैं ना, परंतु यह बुद्धि देवी कौन?
तुम समझते हो बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को। वह बाप ही सद्गुरु भी है, टीचर भी है, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सभी गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति हो जाती है, फिर इस पुरानी दुनिया से ही चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अब 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ। अब यह दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे ना, अब यह तो जाने वाला है। उनको याद कर क्या करेंगे? शरीर तो खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबो देते हैं कि प्राण निकल जाए। पहले से ही ले जाते हैं। आत्मा तो निकल गई, फिर मुर्दा तो कोई काम का ही नहीं रहा। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर कहते हैं डूब जा। अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। डूब ही जाएंगे। फ्लड्स होगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। यह सब हालतें आनी हैं। अर्थक्वेक आदि में भी मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय ही प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खल्लास कर देती है। यह सब नौबतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार के मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ होता है। थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते। यह ड्रामा में है, कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ जरूर होगी। विनाश होने का है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि को हटा देना है। इसको ही बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे, वह सद्गुरु जिसने हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन ना हो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारा आत्मा बन बाप को याद करना है। यह भी बाप ही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे देह का भान तोड़ते जाओ। कहेंगे बाबा ने रास्ता बहुत अच्छा बताया। वहाँ सद्गुरु वहाँ, पारलौकिक सद्गुरु की ही वहाँ वहाँ होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सद्गुरु तो एक ही निराकार है। हमारा सद्गुरु एक ही वह है जो हमारा बाप भी है। गुरु को कब कोई बाबा नहीं कहेंगे। गुरु बाबा तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। वह लोग नानक को भी गुरु बाबा कह देते हैं, परंतु वह तो किसका भी गुरु बाबा हो नहीं सकता। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह भी किसको पता नहीं। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण कैसे आएगा। कृष्ण की महिमा करने से तो कुछ भी फायदा नहीं। अभी तुमको तो करना होता है वहा गुरु, बाकी हुए सब झूठे। उनसे तो तुम सीढ़ी ही नीचे उतरते हो। भक्ति मार्ग में अनेक गुरु करते सीढ़ी उतरते आए हो। अब सद्गुरु मिला है चढ़ती कला करने।
कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं 84 जन्म भी आत्मा ने ही लिए हैं ना। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। शरीर तो बदल ही जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आवे तो उनको समझावे आदि में था देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य शुरू, सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम कैसे 84 जन्म लेते आए हैं। कब से शुरू हुआ है यह नहीं कहेंगे, बेअंत है, उनका अंत कब होता नहीं, चक्र फिरता ही रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। अरे यह तो सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंची है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले के दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े ते बड़ा दर्जा पावेंगे। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण राजयोग सीख कर मनुष्य से देवता बने हैं। इन देवताओं का अधिपति है। बाबा ने कल भी समझाया, प्रभात फेरी में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र भी होना चाहिए। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं, उन्हों से पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, बता नहीं सकेंगे। तुम ही जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उनसे कुछ फ़ायदा नहीं। अभी तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आते हैं, यह जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्यनारायण की यह सच्ची सच्ची कथा है। यह भी तुम समझते हो। राजाई बन रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। अभी बाप ने हमको राइट रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस मरते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। बाप ने यह फिर समझाया है तो यह समझ लेते हैं। बाप नाम रूप से न्यारा है। अब आत्मा का नाम तो है ना। बाप है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को कब परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया हुआ है। वहाँ गुरु भी उनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ में तो पूरा वर्णन है और कोई शास्त्रों में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ जप साहब सुखमणि में है। अक्षर ही 2 है। बाप कहते हैं साहब को याद करो तो तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। बाप सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफ़र हो जाकर सिख बने हैं।
ऐसे नहीं कि सिख आए हिंदू बने हैं, नहीं, हिंदू जाकर सिख बने हैं। ग्लानि भी हिंदू धर्म की ही हुई है। क्रिश्चियन हिंदू नहीं बनेंगे। लाचारी कोई फंस मरते हैं, कभी हिंदू बनते नहीं हैं। हिंदू लोग उन्हों को क्या सिखलाएंगे, यह तो बाप को ही नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम नहीं जानते, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसे ऐसे टोटके निकाल तुम समझा सकते हो। मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितना चित्र बनाते हैं, कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कब आता है। बाप ने समझाया है, नई आत्मा को कर्म नहीं भोगना पड़ता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी ही किया है जो सजा मिली। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें जाकर प्रवेश किया उनको क्रॉस पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाते हैं। पापों का भी चित्र है। इस समय यह सारी दुनिया बर्थ नोटे पेनी है। तुम भी थे, अभी तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो। भले कितने बड़े बड़े पदमपति है, परंतु तुम जानते हो कि यह सब तो मिट्टी में मिल जाना है। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने लिए पड़ते हो, यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी न सके। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़े ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनती जाती है। तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म लिख दिया है। सत्युग की आयु अगर इतनी बड़ी हो तो फिर अनगिनत हो जावे। वृद्धि होती रहती है ना। अभी कहते हैं 500 करोड़ है। अगर कलयुग की आयु अजुन 40,000 वर्ष हो तो कितनी वृद्धि हो जाएगी। यह सब बातें तुम समझते हो। तुम सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर हैं। बाबा सर्विस बिगड़ रह नहीं सकते, रोज सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह आदि को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत रहती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को बिल्कुल सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया तो बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए जो घर से निकले और सेंटर पर आए, सहज हो जाए। तुम्हारी जब बहुत वृद्धि होगी तब राजाई स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज है। हम यह राजयोग की स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितने ढेर बनती जाती है, माला भी बननी है। मुख्य जो बहुतों को सर्विस पर आप समान बनाते हैं, वह ही माला के दाने बनते हैं। वह लोग माला फेरते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने लिए देते हैं ताकि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाता है। तमो प्रधान बनते हैं। माताओं के लिए बहुत सहज भी है। बाबा ने समझाया है, अगर जबरदस्ती बांध कर काला मुंह करते हैं तो पतित भी वह बनते हैं। तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगता, तुम्हारी चाहना नहीं है तो तुम्हारे पर पाप नहीं लगता। यह दुनिया ही बहुत गंदी है। बाप को बहुत कहते हैं हम तो तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में चले। बाप कहते हैं धैर्य धरो,
स्थापना होनी ही है। यह खातरी करो, यह खातरी ही तुमको ले जाएगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है सुख स्वरूप भव। सदैव यह सोचना चाहिए कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लाएंगे तो खुशी व सुख कैसे अनुभव करेंगे। कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज़ करेंगे। यूज़ ना करें तो देखते हुए सिर्फ खुशी होगी, लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वह अनुभव नहीं कर सकेंगे। लॉटरी तो मिली, लेकिन उसको यूज़ करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख का, आनंद का, खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। ओम नमः शिवाय।